जय श्री राधे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल रंग ग्रुप पे। कई सारी ऐसी हथेलियाँ हैं जिसमें आप देखते होंगे कि दोहरी भाग्य रेखा की स्थिति है। यानी कि एक फेट लाइन आपके केतु के इस क्षेत्र से निकल के ऊपर की तरफ जाती है, चाहे जहाँ तक जाए, इस क्षेत्र तक आवे, यहाँ तक आवे या आगे शनि के क्षेत्र तक चला जावे। इसके अलावा एक दूसरी जो भाग्य रेखा होती है ना, वो चंद्र के क्षेत्र से निकलती है और कुछ आगे तक जाती है। देखो, जब दो रेखाएं यहाँ पे हो ना और दोनों स्वस्थ हो यानी कि दोष मुक्त हो, तो ये बहुत ही शुभ रेखा है, क्योंकि ये आपके संपूर्ण जीवन को प्रकाशमान करती है, उसे प्रकाशित करती है। इसके कारण क्या होता है कि आपका आर्थिक पक्ष यानी कि फिनेंशियली, इसके अलावा सामाजिक पक्ष, आपका पारिवारिक पक्ष और आपके जो भी रिश्ते नाते हैं, इन सब में आपकी गरिमा बनी रहती है, आपका नाम ऊंचा होता है और आप बेहतर रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज करवा पाते हैं। इसके अलावा काफ़ी कम उम्र से आप एक्टिव हो जाते हैं और जीवन के हर एक क्षेत्र में तमाम सफलताएं प्राप्त करने की स्थिति में आप आ जाते हैं। इस कारण आपका नाम काफ़ी अच्छा होता है। घर परिवार में, रिश्तेदारों में आपकी मिसालें दी जाती है कि अगर बनना है तो उसके जैसा देखो, कि बंदा दिन भर इतना हुनरमंद है कि कुछ न कुछ करता ही रहता है, कुछ न कुछ सृजन के चक्कर में ही रहता है, कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें आपके अंदर आ जाती है और विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में आपकी अपनी रुचि और बाकी परिस्थिति अनुसार आप कार्य करना शुरू करते हैं और सफलता को प्राप्त होते हैं। हालांकि अगर आप किसी और के दबाव में कोई काम करते हैं तो उस समय आपके सफलता के प्रतिशत बहुत ही कम हो जाते हैं और कई दफ़े इतने उबाऊ हो जाते हैं जिस कारण आप अपने जीवन से कहीं ना कहीं उबना शुरू कर देते हैं। इसलिए किसी के सपनों को पूरा करने के लिए अपना जीवन दांव पे लगाना कहीं से भी उचित नहीं है। आप जो डिजर्व करते हैं, आप जिस लायक हैं, या आपके जो सपने हैं, उन्हें अवश्य पूरा करें और उसके लिए दौड़ लगाएं। बिकॉज अगर कोई अपने सपने आप पे थोप रहा है, क्लियरली बोलो तो, जैसे कि गार्जियन होते हैं बहुत सारे, हम चाहते थे या हमने फलाने के बच्चे को देखा तो तुम भी बेटा वही बन जाओ, ऐसा थोड़े ना होता है। फलाना फलाने के लिए आए, हम दूसरे काम के लिए आए। सबका अपना, सबकी अपनी ट्रैक है ना। गलत ट्रैक पे दौड़ेंगे तो दौड़ नहीं पाएंगे, कभी जीत नहीं पाएंगे। जीतना है तो हमें जो ट्रैक मिली है उस पे जाना है, जो डेस्टिनी ने हमारे लिए डिसाइड किया है। ठीक है, तो उन चीज़ों के प्रति आप अगर सिर्फ अपनी चीज़ों के प्रति रुझान बनाए रखें तो आपके लिए सफलता यहाँ पे निश्चित हो जाती है और बहुत बेहतरीन हो जाती है। लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है। जैसे जहाँ से भी भाग्य रेखा शुरू हुई हो, प्रथम या द्वितीय, वहाँ पर कहीं भी यव रेखा ना हो। ठीक है, वहाँ पे कहीं भी सूर्य का निशान ना हो, कहीं भी बीच में बिंदु की स्थिति ना हो, कहीं भी रेखाएं खंडित ना हो बिल्कुल पूरी तरीके से, क्योंकि इससे क्या होगा, रेखाओं का बल कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, जैसे जानते हो ना कि एक सिंपल पीस और एक कट पीस, तो कट पीस का दाम कम होता है। क्यों? क्योंकि उसमें दाग है। तो उसी प्रकार से जब इसमें दोष लग जाता है ना, तो दोष के कारण इसके जो शुभ फल है वो कम हो जाएंगे और बुरे फल ज़्यादा मतलब मिलेंगे। और इसके जो प्रथम रेखा है, प्रथम रेखा की स्थिति किस प्रकार की है उसके आधार पे, जैसे अगर आपके इस क्षेत्र में यानी कि मस्तिष्क रेखा के निचले क्षेत्र तक रुक जा रही है, तो एक औसत सफलता को दर्शाती है कि जीवन में काम करते रहोगे, पैसे आते रहेंगे, ज़िंदगी चलती रहेगी। ये ज्यों-ज्यों आगे की तरफ जाएगी ना, और जितनी स्वस्थ होती जाएगी, ये उतनी बेहतरीन अवस्था को दर्शाएगी। हालाँकि इसके लिए हाथों की प्रकार, अंगुलियों की प्रकार, गुरु के पर्वत की, मंगल के पर्वत की, सूर्य शनि की स्थिति, इन सब का देखा जाना सूक्ष्मता के साथ अत्यंत आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद आप एक नतीजे पर पहुंच सकते हैं और आपको पता चलेगा कि इसके किस तरीके से हमें लाभ मिल रहे हैं। हालाँकि दोषमुक्त अवस्था में होने से बेहतरीन है आपके लिए। क्या है ऐसा जीवन में जो तुम्हें नहीं प्राप्त है, नहीं मिलने वाला है? एक बेहतरीन ज़िंदगी तुमने शुरुआत से शुरू करी है और एक अच्छी नौकरी, एक अच्छा वैवाहिक जीवन और एक बेहतरीन बुढ़ापे के लिए आप तैयार हैं। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राम।